हमारे समाज में ना अक्सर बेटियों को सिखाया जाता है कि शादी के बाद सब कुछ हंसकर सहना होता है, कि घर की बातें घर के अंदर ही रहनी चाहिए। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए इस चुप्पी को तोड़ेंगे। ये कहानी है रत्ना की। नई नई शादी हुई है और उसके मायके वालों के लिए उसकी जिंदगी बिल्कुल एक सपने जैसी है। पर सवाल ये है कि क्या हर मुस्कान के पीछे सच में खुशी ही होती है? और जैसे ही रत्ना अपने घर आती है, उसकी भाभी कहती है, दीदी तुम तो सेट हो गई एकदम। ये एक लाइन उस सोच को दिखाती है जो हर कोई चाहता है, कि सब कुछ परफेक्ट हो। ये वो खूबसूरत तस्वीर है जिसे रत्ना ने बड़ी मेहनत से अपने परिवार के लिए पेंट किया है। एक ऐसा भ्रम जो उसे शायद समाज की नज़रों से बचाता है और शायद खुद की तकलीफों से भी। तो चलिए पहले रत्ना की उस दुनिया में चलते हैं जो उसने सबके लिए बनाई है। एक एकदम परफेक्ट दुनिया जहां सिर्फ प्यार है, सम्मान है और कोई शिकायत नहीं। रत्ना जब भी मायके आती है ना, तो उसके पास अपने ससुराल की तारीफों की एक लंबी लिस्ट होती है। वो बताती है कि कैसे उसकी सास उसे बेटी की तरह मानती हैं। अरे खास तौर पे उसके लिए अदरक वाली चाय बनाती हैं। और जब वो बीमार पड़ी थी तो 2 दिन तक उसकी सास उसके पास से हिली तक नहीं। ननद तो सगी बहन और दोस्त बन गई है। और समीर के नए प्रोजेक्ट की खबर भी वो ऐसे सुनाती है जैसी उसकी अपनी कामयाबी हो। सुनने में एकदम किसी फिल्म की कहानी लगती है ना। और फिर जब वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी सच कहूं तो माँ जी ने जितना मुझे अपनाया है ना, उतना तो सोचा भी नहीं था। तो ये शब्द उस पूरी कहानी पर एक पक्की मोहर लगा देते हैं। यही तो वो शब्द हैं जो हर मायके वाला अपनी बेटी से सुनना चाहता है। और रत्ना ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस चमक के पीछे की सच्चाई की पहली झलक दिखाई देती है। एक खामोश आंसू जो किसी को नजर नहीं आता। और बस यहीं से हमारे मन में पहला सवाल उठना शुरू होता है, क्या सच में सब कुछ इतना अच्छा है, या फिर इस हंसी के पीछे कोई बहुत गहरा दर्द छिपा हुआ है? कहानी का एक बहुत ही मार्मिक पल है ये। पूरा परिवार हंस खेल रहा है और रत्ना भी हंसती है, पर ये वो हंसी है जो आंखों तक पहुंचती ही नहीं। मतलब होंठ तो मुस्कुरा रहे हैं, पर आंखें बिल्कुल खाली हैं, जैसे अब कहीं और ही देख रही हों। ये पहला इशारा था कि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। और फिर आता है वो छोटा सा पल जिसे शायद कोई नोटिस भी ना करे, पर एक माँ की नज़र से भला क्या छिप सकता है। सबके बीच बैठी रत्ना चुपके से अपने आंचल के कोने से आंखों में आई नमी को पोंछ लेती है। ये एक लम्हा उसकी पूरी कहानी कह जाता है, उसके अकेलेपन की, उसके दर्द की। तो अब वक्त आ गया है उस बंद दरवाजे के पीछे झांकने का, जहां रत्ना की जिंदगी का कड़वा सच छिपा है। ये वो दुनिया है जिसका उसकी सुनाई गई कहानी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यहां पर फर्क शीशे की तरह साफ है। एक तरफ मायके में रत्ना कहती है, सास माँ की तरह ख्याल रखती हैं, और दूसरी तरफ ससुराल में वही सास ताना मारती हैं, बेटी को भेजते हैं ससुराल से पैसे निकलवाने। एक ही रिश्ते के ये दो चेहरे। रत्ना की दोहरी जिंदगी की असलियत यही है। और ये तो बस एक झलक थी। उसे फक्कड़ और गवार देहाती औरत जैसे शब्द रोज सुनने पड़ते थे। सास और ननद आपस में फुसफुसाती थीं कि भैया की शादी तो किसी कलेक्टर की बेटी से होनी चाहिए थी, और मायके से कुछ ना लाने का ताना, वो तो जैसे रोज की बात हो गई थी। और इन सब में सबसे ऊपर था उसका पति समीर। जब कभी रत्ना हिम्मत करके जाने की बात भी करती तो समीर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता। वो रत्ना की सबसे बड़ी कमजोरी जानता था, उसका परिवार। वो कहता, जाओगी कहाँ? तुम्हारे पापा की तनख्वाह में तो खुद का इलाज नहीं होता, वो तुम्हारा बोझ उठाएंगे। ये बोझ शब्द, यही वो शब्द था जो रत्ना को उसी घुटन भरी जिंदगी में कैद किए हुए था। लेकिन झूठ का घरौंदा ज्यादा दिन कहाँ टिकता है। एक न एक दिन तो चुप्पी टूटती ही है और सच सैलाब की तरह बाहर आ जाता है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। इस बार सब कुछ तब बदलता है जब समीर रत्ना को कार के लिए 50,000 रुपए लाने मायके भेजता है। पर इस बार उसकी भाभी के मन में शक गहरा रहा था। उसे याद आता है कि रत्ना हमेशा अकेले क्यों आती है, और वो एक रात फोन पर सुनी हुई समीर की चीखती हुई आवाज वो उसके कानों में गूंज जाती है। इस बार भाई और भाभी उसे वापस जाने से रोक लेते हैं और सच जानना चाहते हैं। और बस यही वो पल था जब सब कुछ बिखर गया। भाभी का यह कहना कि उसने उस रात फोन पर समीर की आवाज सुनी थी, रत्ना के बनाए हर झूठ की दीवार को तोड़ देता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब उसके भाई ने सख्ती से कहा, नाटक मत कर रत्ना, तो सालों से दबा हुआ दर्द का वो बांध टूट गया। रत्ना फूट फूट कर रो पड़ी। वो कोई नाटक नहीं था, वो सालों की तकलीफ थी,
जो अब बाहर आ रही थी। उसने अपनी पूरी सच्चाई अपने परिवार के सामने रख दी। और यहां से कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। ये थी रत्ना की असली घर वापसी। उस घर में जहां वो कोई बोझ नहीं, बल्कि हमेशा से एक बेटी थी और हमेशा एक बेटी ही रहेगी। जब रत्ना रोते हुए कहती है कि वो अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती, तो उसके पिता के शब्द समीर के दिए हुए हर जहर का तोड़ बन जाते हैं। वो कहते हैं, बेटा, बाप को बच्चा कभी बोझ नहीं लगता, कभी नहीं। ये शब्द रत्ना को वो सहारा देते हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस दिन भी दरवाजे पर ऑटो इंतजार कर रहा था, लेकिन आज रत्ना उसमें बैठकर कहीं नहीं जाने वाली थी। अपने परिवार का हाथ थामकर उसने उस घुटन से आजाद होने का फैसला कर लिया था। आज वो सच में अपने घर वापस आ गई थी। रत्ना की कहानी तो खत्म हो गई, पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे समाज में, हमारे आसपास कितनी ही लड़कियां और औरतें ऐसी ही मायावी मुस्कान ओढ़े जी रही हैं, बस इस डर से कि कहीं वो अपने माँ बाप पर बोझ ना बन जाएं। शायद हमें उन मुस्कानों के पीछे झांकने की जरूरत है और उन्हें ये कहने की जरूरत है कि तुम बोझ नहीं, बेटी हो।